तो हेलो एवरीबॉडी। एंड इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बोला था नेक्स्ट वीडियो हमारा कॉर्पोरेट लॉज पर होगा। कॉर्पोरेट लॉज एंड अदर लॉज पेपर नंबर 2 सीए इंटरमीडिएट। अब चूंकि जनवरी अटेम्प्ट में अराउंड 50 डेज और बचे हुए हैं, तो व्हाट शुड बी अवर स्ट्रेटजी स्पेशली फॉर दोज हु कुडंट मेक इट इन द प्रीवियस अटेम्प्ट, दैट इज सितंबर 25 एग्जाम्स। और जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम देने वाले हैं एग्जामिनेशन, उनके लिए स्ट्रेटजी है कि कैसे अब अगले 50 डेज में सीए इंटर का कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज वाला पेपर कवर करें। बिकॉज आपको याद हो या नहीं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है एज अ मेंटर, एज अ बिग ब्रदर टू यू, कि यार लास्ट अटेम्प्ट में ना ये पेपर सबसे डेडलीस्ट था। पास्ट हिस्ट्री के जितने पेपर्स हुए कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज के 2018 से लेके अभी तक में, सबसे टफेस्ट पेपर दैट वाज सितंबर 25 सीए इंटर एग्जाम्स का। तो उस पेपर को कैसे प्रिपेयर करना है फॉर द जनवरी अटेम्प्ट, उसके लिए मैं आपको वेटेज एंड रिसोर्सेस एंड सभी चीजों के बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है अपने को। एंड दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, हमें यहाँ पे थ्योरी को सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअली पढ़ना नहीं है, हमें कॉन्सेप्चुअल स्टडीज के साथ साथ आपको यहां पर क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चंस भी करने जरूरी हैं। बिकॉज उसके बिना आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड पेपर में एप्लीकेशन माइंड आपका नहीं ट्रिगर करेगा, तो वो जरूरी है। इससे पहले मैंने इस सीरीज में आपको ऑडिटिंग का वीडियो दिया था। आई होप इट इट हैज हेल्प्ड यू अलॉट। और अगर जिन लोगों ने नहीं देखा, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक, मेरा व्हाट्सएप नंबर और सारे के सारे इंटरमीडिएट के ग्रुप्स के जो भी स्टूडेंट्स के जो भी डाउट्स हैं, आपको रिसोर्सेज मैं इस डिस्क्रिप्शन के माध्यम से दे दूंगा। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे रिसोर्सेज ऑफ सीए इंटरमीडिएट जो मेरे एचडी मेंटरिंग के अंडर, जो कि पावर्ड बाय नाटा प्रोफेशनल एकेडमी अंडर द गाइडेंस ऑफ सी अनिल नाटा सर में चल रहा है, उसके सारे रिसोर्सेज आपको मिलेंगे। सो नाउ पेपर नंबर 2 पे अगर मैं बात करूं, आई होप आपको अब स्क्रीन दिख रही होगी, राइट। सो पेपर नंबर 2 में इफ आई टेल यू गाइस दैट यहां पर आपका कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका एस्पेक्ट है, दैट इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात बोलूं, तो दैट इज कि भाई साहब आपका यहां पर, जस्ट अ मोमेंट, राइट, आपका यहां पर जो वेटेज है चैप्टर्स का, वो कुछ इस तरीके से है। अगर आप देखोगे तो आपकी ये जो चैप्टर्स है ना दोस्तों, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका आईसीआई मॉड्यूल में दो तरीके से वेटेज दिया हुआ है आईसीआई मॉड्यूल के हिसाब से। सबसे पहला पार्ट अगर मैं बात करूं, तो ये वाला पार्ट है दोस्तों, जिसमें आपके इतने चैप्टर्स आ रहे हैं। इसमें आपका हो रहा है कंपनी लॉ प्लस एलएलपी, जिसका वेटेज एग्जाम में अराउंड 70 मार्क्स है आईसीआई के हिसाब से। उसमें चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ये चारों चैप्टर्स जो कंबाइंड अगर मैं बात करूं, 17 से 25 मार्क्स तक में आ रहे हैं ऑन एन एवरेज। अगर आप मई 24, सितंबर 24, जनवरी 25, मई 25 एंड सितंबर 25, मतलब पांचों एग्जाम्स का कंपाइलेशन अगर आप देखते हो, तो यहां पर 17 से 25। इसके बाद अगर मैं बात करूं, मतलब यहां पे अगर मैं आपको बात करूं, तो ये प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट वाला चैप्टर एक बहुत बड़ा चैप्टर है। और ये शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स, अराउंड 25 में से भी अगर मैं बात करूं, तो 18 मार्क्स तक की ये दोनों चैप्टर्स आ रहे हैं। ये दोनों जो चैप्टर्स हैं ना दोस्तों, ये 18 मार्क्स तक के आ रहे हैं। इसके बाद चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 में अगर मैं आपको बात करूं, तो यहाँ डिपॉजिट्स की बात हो रही है, चार्जेस की बात हो रही है, और साथ ही साथ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो टॉपिक है, वो ऐसा देखने में बहुत बड़ा समुद्र है, बट आपको मैं एक बात बोलूं, यहां पे इस चैप्टर से अराउंड एंड अराउंड 15 मार्क्स तक का आ रहा है। चैप्टर 7 दैट इज मीटिंग्स वाला चैप्टर, सेक्शन नंबर जो आपके ऑफिस से रिलेटेड, मतलब जो आपके एनुअल रिटर्न वाले टॉपिक है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का, 89 से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 89 से लेके 121 तक जो पूरा सिलेबस है, वो चैप्टर 7 में है। वो टॉपिक अलॉन्ग विद दैट एक क्यूट से चैप्टर्स दो हैं, डिपॉजिट और चार्जेस, जिनका मिनिमम एक एक क्वेश्चन आता है 5-5 मार्क्स। तो आप ये मान के चले 15 नंबर का जो मेरा पास ट्रेंड आपका, आप भले पेपर मई 24 न्यू सिलेबस से जितने पेपर्स हूं उनके हिसाब से मैं बता रहा हूं, जो आईसीआई ने वेटेज दिया उस हिसाब से पेपर डायरेक्ट नहीं आ रहा है लॉ में, जब से न्यू सिलेबस आया सीए इंटर का।
तो डायरेक्ट पेपर के चक्कर में मत रहिए। देखिए कॉन्सेप्ट जरूरी है। आपके टीचर्स, जैसे मैं बात करूं, सी तरुण महाजन सर ने यहाँ पे आपको बहुत डिटेल में लॉ पढ़ाया हुआ है। सीएस रोहित खंडेलवाल सर ने आपको काफी डिटेल में लॉ पढ़ाया हुआ है। बट द पॉइंट इज दोस्तों, उन्होंने अपना काम कर दिया है। सेल्फ स्टडी आपके हाथ में है, क्योंकि ये बात आपको भी मालूम है। और चूंकि आप कोई छोटे बच्चे नहीं है, न्यू कमर नहीं है सीए में, आप सीए इंटरमीडिएट की एग्जाम दे रहे हो, सीए फाउंडेशन की नहीं दे रहे हो। इंस्टीट्यूट ने क्लियर इंडिकेशन कर दी है कि आपको केस स्टडीज आएंगी लॉ में। केस स्टडीज बहुत फाइन पॉइंट्स पे आ रही, मतलब फाउंडेशन से इजी लॉ है। मैं आपको बोल दूं इंटर का, आपको मैं बता दूं फाउंडेशन के बिजनेस लॉज से कॉर्पोरेट और अदर लॉज इंटर का ज्यादा इजी है। लेकिन उसमें आपको बेनिफिट तभी मिलेगा दोस्तों जब आप यहां पर मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो सर ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मेरे आपको क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, डोंट यू वरी। उसमें सारे पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं टिल अराउंड मई 25 और सितंबर 25 तक के, है ना। मैं आपको बताऊं चैप्टर 5 और 6 5 मार्क्स भी मिनिमम आ गए तो अराउंड ये मान के चलना 10 नंबर। और ये आपका कितना हो गया अगेन 15 मार्क्स का भयंकर टॉपिक, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। भाई साहब इसको तो छोड़ना ही नहीं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, सर ये तीनों ओ हो क्या बेहतरीन टॉपिक। और साथ में एक क्यूट सा टॉपिक है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जो न्यू सिलेबस में ऐड हुआ था फॉरेन कंपनी के नाम से। भाई साहब ये सब मिला के कितना वेटेज रख रहे हैं, 30 नंबर का। आप समझो 60 नंबर के कंपनीज एक्ट में, क्योंकि एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आता है तो आपको पता है कि पेपर टोटल 114 नंबर का आता है। आप ये मान के चलना कि इसमें भी आपका कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, चैप्टर 8 डिविडेंड, 9 अकाउंट्स एंड 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स, ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सेक्शंस और चीजें थोड़ा सा कम होती हैं, और एज कंपेयर टू द कंटेंट कवर्ड इन द फर्स्ट टू फेजेस, इसमें कंटेंट कम है और लेकिन वेटेज ज्यादा है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। तो अगर आपकी जो रिवीजन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसमें आपको चैप्टर नंबर 8 9 10 ये तीनों चैप्टर्स, एंड दोस्तों आपका कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया भी आपको सबसे पहले पढ़ना है, ये 4 टॉपिक्स। और फिर आप मीटिंग्स पे जाएं, फिर आप ये दोनों चैप्टर करें, शेयर कैपिटल, डिवेंचर एंड प्रोस्पेक्टस। क्योंकि ये बड़े बड़े चैप्टर, हम क्या करते हैं जनरली, गलती क्या करते हैं, जो टॉपिक्स हमारे अच्छे हैं हम उन्हें पहले पढ़ते हैं। नो 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 नो। और एक सबसे बड़ी गलती जो कंपनीज लॉ में बच्चा करता है कि दैट इज कि सर चैप्टर वाइज आपने जैसे ही कोई चैप्टर खत्म किया उसके सारे ऑल क्वेश्चंस, सर ऑल क्वेश्चंस में सर सबसे बेस्ट चीज आप बता दो। तो अगर मैं आपको बोलूं ये मेरा मटेरियल है ना, दिस इज प्रिपेयर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ नाटा एकेडमी। तरुण सर को भी आइडिया है इसके बारे में, तरुण सर ने भी ये चीज देखी हुई है, एंड ही इज completely agreed that this material is very much sufficient. It has covered all the practice manual questions, RTPs, जो MTPs के क्वेश्चंस थे या पास्ट एग्जामिनेशन जो ओल्ड सिलेबस में था, वो सारी चीजें इसमें कवर्ड है। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन, और इसमें सारे आंसर्स भी हर क्वेश्चन के साथ उसका नोटेशन भी गिवन है, कहां पे कौन सा क्वेश्चन आया था विद दैट। एंड वी हैव कवर्ड इट इन दिस 2 वॉल्यूम, दिस एंटायर पेपर नंबर 2 इन 2 वॉल्यूम्स। फर्स्ट वॉल्यूम में आपको मिलेगा यहां से लेके यहां। सर इसमें कोई फीस है क्या? नो, नॉट एट ऑल, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रिसोर्स इन माय एचडी मेंटरिंग। आप बस मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए अगर आप व्हाट्सएप पर हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगी, आप उस पर जाके क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, ओके। चैप्टर वाइज ऑल क्वेश्चन खत्म करें, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे जाएं। गलती बच्चा क्या करता है, मैं आपको क्या बोल रहा था कि मान लो बच्चा क्या कर रहा है, पहले पूरा लॉ पढ़ेगा फिर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेगा, वो बाद में नहीं होता। व्हाट यू हैव टू डू इज, जैसे मैंने आपको ऑडिट में बोला था, सेम चीज यहां पे बोलूंगा, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है। आप अकाउंट्स में भी सेम चीज करते हो, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते हो, आप एफएम में भी सेम चीज करते हो, आप कॉस्टिंग में भी सेम चीज करते हो, तो व्हाई नॉट इन थ्योरी? थ्योरी का वेटेज ज्यादा है दोस्तों। आप अगर सोच के देखोगे ना तो थ्योरी के पेपर्स ज्यादा है। अकाउंट्स में भी अगर मैं बात करूं तो थ्योरी कंटेंट एएस में भी है, कॉस्टिंग में भी 16 नंबर की थ्योरी आती है, एफएम में भी 10 नंबर की थ्योरी आती है, एसएम तो पूरा ही थ्योरी, ऑडिट पूरा थ्योरी है, जीएसटी इनकम टैक्स सेमी प्रैक्टिकल है, 50-40 60-40 ऐसा रेशियो रहता है। एंड अगर मैं बात करूं कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, पूरा थ्योरी। तो भाई साहब जब थ्योरी ज्यादा है तो थ्योरी की प्रैक्टिस भी लगेगी ना। मैं यहाँ पे आपको फाउंडेशन के स्टूडेंट्स की तरह नहीं बोलूंगा कि एक क्वेश्चन लिख के देखो, बट ऑन एन एवरेज अगर 30 क्वेश्चन है तो 10-12 क्वेश्चन, अगर आप मेरे स्टूडेंट रहे हो नाटा एकेडमी पे, या आपको चाहिए वो क्वेश्चंस की लिस्ट, वो भी आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा। डोंट यू वरी अबाउट इट कि हर चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं वो भी मैं इसमें मार्क रहेंगे।
इस पीडीएफ में। सो डोंट यू वरी अबाउट इट, बट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सर कितने घंटे लॉ पढ़ना चाहिए? आई वुड से 2 आवर्स तो नहीं, बट 1.5 आवर्स डेली। और अगर आप मेरी तरह हो, कि मेरी तरह मतलब कि यार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जिनको 2-3 सब्जेक्ट ही दिन में पढ़ने होते हैं, तो आप 3 घंटे इसको पढ़ सकते हो। सर 3 घंटे कैसे? 2 पार्ट्स में, एक आप मॉर्निंग में पढ़ लिया 1.5 घंटे, एक सोने के पहले 1.5 घंटे, सो दैट विल बी मोर देन इनफ। ओके सर, ये तो हो गई पूरी बात किसकी? कंपनीज एक्ट की, जो 60 है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने ये अप्रोच फॉलो कर दी। अच्छा सर, इस क्वेश्चन में क्या एसएम है, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है? यस। पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन है? यस। आरटीपी के हैं? यस। एमटीपी के हैं? यस। आपको बस उनको गो थ्रू करना है। चैप्टर पढ़ा आपने अपनी टीचर के, आपने इंडिया के किसी भी टीचर से पढ़ाई की हो, वेदर एनीबडी इन द एंटायर इंडिया, आपने पढ़ाई तो कर ली, कॉन्सेप्ट कर लिए, क्वेश्चंस आपको इससे प्रैक्टिस कर लो, चैप्टर वाइज कर लो। श्योर शॉर्ट है, मैं आपको बोल रहा हूं, मिनिमम गारंटी, अगर आपने बाय हार्ट इसको फॉलो किया, 55 मार्क्स आपके कहीं नहीं है। वर्स्ट केस में बोल रहा हूं, मैं वर्स्ट केस में बोल रहा हूं। सर एलएलपी की बात बताओ। सर एलएलपी यहाँ 13 से 17 मार्क्स दिया जरूर है, लेकिन अगर मैं बात करूं पिछले कुछ अटेम्प्ट्स की, तो एलएलपी अराउंड 12 मार्क्स का आ रहा है, 10 to 12 मार्क्स का आ रहा है, मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं। जनरल क्लॉजेज एज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, इन दोनों का भी वेटेज बढ़ा। ये फेमा तो 10 मार्क्स का आ ही रहा है, ये भी 10 का आ रहा है, ये भी 10 का आ रहा है। ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं, आईसीआई ने जो वेटेज दिया ना अदर लॉज का, उस वेटेज की बात में मैं अगर मैं देखूं, पिछले मई 24, सितंबर 24, जनवरी 25, मई 25, सितंबर 25, ये पांचों अटेम्प्ट्स में ये सारे टॉपिक्स 10 10 10, और ये भी 10, मतलब अराउंड 10 10 मार्क्स आ रहे हैं, 10 10 नंबर अलॉन्ग विद एमसीक्यू, तो 40 नंबर के सब आ रहे हैं मिला के। एलएलपी, जेसीए 1870, 1897, जेसीए में मैं आपको बोलूंगा और इंटरप्रिटेशन में बोलूंगा कि आपको, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, डोंट यू वरी अबाउट इट, जस्ट ये क्वेश्चन बैंक आप रेफर कर लोगे तो भी आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। पेमा का लोग बहुत मार्केट में हुआ बनाते हैं, ये नहीं आता, वो नहीं आता, और लोग बहुत ज्यादा लॉजिक में घुस के पढ़ाने लगते हैं। बट मैं आपको बोलूं, आईसीएआई को, हमारा आईसीआई का एग्जाम है, आईसीएआई को लेना है एग्जाम, उस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आईसीएआई की रिक्वायरमेंट समझो। आईसीएआई आपसे कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है, आईसीएआई वही क्वेश्चंस पूछ रहा है जो उसने स्टडी मटेरियल और आरटीपी में देके रखे हैं, जो नए सिलेबस में। ये ट्रेंड है, ट्रेंड भी नहीं, मैं आपको बोलूं वहीं से पूछ रहा है। भाई साहब, आपको लोग बहुत गुमनाम कर देते हैं कि यार ये करो वो करो। मैं बोल रहा हूं, मेरा कंपाइलेशन नहीं करोगे चलेगा, बट आप आईसीआई का तो करो। आईसीआई का कंपाइलेशन एक जगह नहीं है, आरटीपी में, एमटीपी में, मैंने एक जगह कर दिया बस। लोग बोलते हैं मेरा क्वेश्चन बैंक, मेरा मेरा कुछ नहीं भाई, कंपाइलेशन मैंने वहीं से बनाया है। मैं एक ही चीज को रिसोर्स मानता हूं, तो मैं आपको भी वही रिकमेंड करूंगा कि आप एक कंटेंट से करें और बार बार उसी को करें। सर क्या फोटो कॉपी करवा लें, वो आपको बेटर है, आपकी आंखों पे प्रेशर ज्यादा नहीं पड़ेगा। बट अगर आप फोटोकॉपी नहीं भी कराते तो पीडीएफ विल बी सफिशिएंट, मेरे ग्रुप पे वो भी ओपनली पड़ी है, आप डोंट वरी, आप उसको देख लेना। जेसीए और इंटरप्रिटेशन में आप आराम से यहाँ पे अच्छा कंटेंट कवर कर सकते हैं। और फेमा में मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपके पास आपके टीचर का रिवीजन लेक्चर है तो वो आप वहां से देखो, और उसके बाद आप ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो। 10 क्वेश्चन है, 10 में से 2 करने, 3 है, 2 या 3 करने, बाकी सारे आपसे होते रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आप मात कहां खा जाते हो, गलती पता क्या होती है, आपने पूरा लॉ पढ़ा, उसके बाद आप सोचते हो कि अब मैं कर लूंगा, नहीं, पूरा करो। क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है आज की डेट में। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करके नहीं जा रहे हो, मतलब आप सुसाइडल अटेम्प्ट कर रहे हो, आप किस्मत के भरोसे जा रहे हो, किस्मत के भरोसे सक्सेस नहीं मिलती दोस्तों। आपको अपने पूरे के पूरे एफर्ट्स देने पड़ेंगे। अगले 50 दिन आपको देना पड़ेगा 2 घंटे मिनिमम लॉ को, बिकॉज ये फर्स्ट ग्रुप का पेपर है, तो एटलीस्ट, और थ्योरी है तो आपको देना पड़ेगा, राइट। सो इतनी तरीके से आपको पढ़ना है। अगर आप जैसे नाटा एकेडमी की स्टूडेंट हो, तो नाटा एकेडमी के स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, देखो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आपके बुक टीचर की बुक जो बहुत सफिशिएंट है। तरुण सर की अगर मैं बात करूं, तो बहुत सफिशिएंट बुक है, उससे बाहर करने की कोई जरूरत नहीं, उसको पढ़ लिया। एंड उनकी पीपीटी है, वो जो हैंड रिटन करवाते हैं ना, आपसे नोट डाउन करवाते हैं वो क्लास में, या आपके जो टीचर जिन्होंने आपको पढ़ाया उनकी हैंड रिटन नोट्स होंगे वो, प्लस क्वेश्चन बैंक, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। प्लस आरटीपी जनवरी 26, अगर आप मेरे क्वेश्चन बैंक से कर रहे हो तो आपको बस इतना करना है, दैट्स दी ओनली थिंग।
ओके। इवन आपको कहीं पे भी कोई डाउट्स हैं कि लॉ में सर और कैसे हम, मेरा लॉ फियर रहा है फाउंडेशन में, इंटर में कैसे करना है, आप बस टेंशन ना लेते हुए इस पे ज्वाइन हो जाओ। आई विल प्रोवाइड यू दैट सॉल्यूशन ऑल्सो, वी विल डिस्कस 1 to 1। सर क्या हमें मॉक टेस्ट लिखने चाहिए? आंसर इज यस, यू शुड एटलीस्ट राइट मिनिमम, आई वुड से मिनिमम ऑफ 2 or 3 मॉक टेस्ट। और जो रिपीटर्स है मैं तो आपको बोलूंगा कि एचडी टेस्ट सीरीज में हम लोग कॉर्पोरेट लॉस का राइटिंग सेशन प्लस टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस ऑफ अराउंड 2,000 रुपीज, और 2,500 में तो हम पूरा ग्रुप दे रहे हैं, है ना। इसमें क्या हो जाएगा, एचडी टेस्ट सीरीज में मैं आपको क्या करवा रहा हूं, 3 मॉक टेस्ट दे रहा हूं, मॉक टेस्ट जिसमें आपका 33% करीबन सिलेबस आएगा, एंड फिर 2 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। अगर आप किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज लेते हो, है ना, उसके लिए भी आपको कांटेक्ट किस पे करना है, इधर आप 8871296220 और 9244940579 पे आप कर सकते हो। बट आप 887 पे भी कर दोगे तो भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको इतना स्ट्रेटेजी में करना है, इसके अलावा कोई मटेरियल नहीं देखना। अगेन मैं बोल दूं, थ्योरी में लोग इतना कलरफुल ये वो लास्ट में इतना फ्री का आता है, नहीं करना है। अपने को सिर्फ इसी मटेरियल को बाय हार्ट 2 से 3 बार पढ़ लेना है। एक बार अभी नवंबर एंड दिसंबर मिड तक, और एक बार एग्जाम्स के कुछ दिन पहले, जब आप क्विकली 3-4 दिन में सिलेबस रिवाइज करते हो, तब भी आई विल गिव यू द एक प्लानर वगैरह, है ना, कि लास्ट के 15-20 दिन में कैसे रिवाइज करना है। बट दोस्तों, जब तक आप फोड़ेंगे नहीं तब तक आपका भाई आपका साथ नहीं छोड़ेगा, बिकॉज एचडी है तो पॉसिबल है, एंड आपका भाई आपके साथ लास्ट मोमेंट तक है, वेदर कोई भी रिजल्ट हो। क्योंकि कई बार आपको ना टीचर्स मैनिपुलेट कर देते हैं, मैं आपको बहुत क्लैरिटी से बोलूं कि यार नहीं 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 उनने बोला, देखो क्या है, आप हर सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, टीचर आपको इंडिविजुअल गाइडेंस दे रहे हैं, आप हर सब्जेक्ट को बराबर तोलो, बिकॉज आपको सब में पास होना है। सो यू हैव टू थिंक लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ आपको अकाउंट्स ही पढ़ना है। मैं खुद अकाउंट्स पढ़ाता हूं तो मैं खुद बोल रहा हूँ कि अकाउंट्स आपको दिन भर नहीं पढ़ना है दोस्तों, 4-4 5-5 घंटे मत लगे रहो, अकाउंट्स 3 आवर्स मैक्सिमम, क्योंकि वो डिस्क्रिप्टिव है, उसमें वेराइटी बहुत है। कॉस्टिंग 3 आवर्स या 2 आवर्स, लेकिन ग्रुप वाइज, पहले एक ग्रुप कर लो, फिर एक ग्रुप का सेकंड एक पेपर साथ में लेके चलो, मतलब ओवर एन एवरेज 3 से 4 पेपर लेके चलना है, करेक्ट, यस। एंड दोस्तों घबराना नहीं है, सबको टेंशन हो रही है, आपका भाई आपके साथ है, आपकी कोई भी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है आप मेरे को व्हाट्सएप करो, आई विल बी अवेलेबल। ओके, ओके, सो दैट्स इट, एंड मिलते हैं अगले वीडियो पे, जो कि शायद मुझे जो बच्चों ने बोला है, दैट इज इनकम टैक्स एंड जीएसटी की प्रिपरेशन पर, वो हमारा वीडियो अराउंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे पे आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर।